प्रियंका गांधी की बसों की लिस्ट में यूपी सरकार ने निकाला बड़ा फर्जीवाड़ा। बसों की जगह 3 व्हीलर और एम्बुलेंस के नंबर। प्रियंका गांधी की बसों की लिस्ट में 31 ऑटो के नंबर, 69 एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियां शामिल। यूपी सरकार ने कहा लिस्ट में 58 स्कूल बस, 1 ट्रक, 2 डीसीएम भी, 70 गाड़ियों का रिकॉर्ड ही नहीं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से कहा बसों पर लगा दे बीजेपी का पोस्टर, लेकिन सेवा भाव पर सवाल न उठाएं। प्रियंका की लिस्ट पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस का झूठ सामने आया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने लिस्ट पर सोनिया गांधी से भी सवाल पूछा, मजदूरों के नाम पर तमाशा क्यों? कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने प्रियंका का बचाव किया, योगी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मजदूरों के लिए 1000 से ज्यादा बसें मुहैया कराने का दावा कर रही कांग्रेस, लेकिन आगरा में कम संख्या में बसें नजर आई। यूपी राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस पहुंची। यूपी पुलिस ने कहा बसों का पास बनेगा तो ही जाने देंगे। यूपी से सटे राजस्थान के भरतपुर में बॉर्डर पर महज 20 से 25 बसें ही खड़ी रही। गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने भी 1000 बसों के इंतजाम का दावा किया था। प्रवासी मजदूरों के परिवार के साथ रहने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने टेम्परेरी इंतजाम किए, आने जाने के लिए गाड़ियों का भी बंदोबस्त। लॉकडाउन के बीच कल होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे कोरोना को लेकर मंथन। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम केजरीवाल को खत लिखा, प्रवासी मजदूरों के लिए 300 बसें चलाने की इजाजत मांगी। प्रवासी मजदूरों को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा, कहा अब तक 65,000 मजदूरों को भेजा गया घर। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर फिर जुटी हजारों की भीड़। ट्रेन चलने की अफवाह के बाद मजदूर पहुंचे। यूपी और बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूर बांद्रा स्टेशन पर उमड़े, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। स्टेशन के बाहर सुबह 9 बजे से जुटने लगे थे प्रवासी मजदूर। बस अड्डों और बॉर्डर एरिया की तरफ जाते नजर आए। मजदूरों से भीड़ न जुटाने की अपील करती नजर आई पुलिस। पहले से पुलिस को भी ट्रेन चलने की जानकारी नहीं थी। बांद्रा ईस्ट टर्मिनस में डीसीपी के पहुंचने के बाद मजदूरों ने पथराव शुरू किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गृह मंत्रालय ने श्रमिक ट्रेनों को लेकर 1 मई को जारी सर्कुलर वापस लिया। ट्रेनें चलाने के लिए राज्य सरकारों से सहमति जरूरी नहीं। 55 दिन बाद लॉकडाउन खुला तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम लगा। दफ्तर जाने वाले लोग नई गाइडलाइंस की वजह से कंफ्यूज नजर आए। दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पार करने के लिए अभी भी पास जरूरी है। बिना पास के लोगों को पुलिस नहीं जाने दे रही। लॉकडाउन में ढील मिलते ही दिल्ली के कालिंदी कुंज में भी जाम नजर आया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के आईटीओ पर भी जाम। करीब 2 महीने बाद सड़क पर डीटीसी बसें और गाड़ियों की कतार। आनंद विहार इलाके में भी सड़क पर भीड़ उमड़ी। भारी संख्या में आवाजाही नजर आई। दिल्ली की सड़क पर लौटी डीटीसी की बसें। एक बस में 20 सवारियों की परमिशन। डिपो पर बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में डीटीसी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए लोग। बस स्टॉप पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी तैयारी के साथ दिखे टैक्सी और ऑटो ड्राइवर। मास्क, फेस शील्ड, फर्स्ट एड किट साथ रखे। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में बाइक चालकों को भी खास गाइडलाइंस। बाइक पर नहीं सवार होंगे 2 लोग। लॉकडाउन 4 के बीच दिल्ली के चावड़ी बाजार में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। आज से ऑड इवन रूल से दुकानें खुली। दिल्ली वासियों से सीएम केजरीवाल की अपील, लॉकडाउन में कुछ ढील लेकिन सावधानी बरतें, गाइडलाइंस का पालन करें। लखनऊ में लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी। कंटेनमेंट जोन के 250 मीटर का दायरा बफर जोन में होगा। लखनऊ में बफर जोन में दवा, दूध, सब्जी, राशन की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवर कर सकेंगे। पंजाब में लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक। हरियाणा में आज से बस सेवा की शुरुआत हुई। इंटरस्टेट बस सर्विस को इजाजत मिली। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 4970 नए केस। मरीजों की तादाद 1 लाख के पार। देश में कोरोना से 24 घंटे में 134 मरीजों की मौत हुई। अब तक 3163 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के 58,802 एक्टिव केसेस। इलाज के बाद अब तक 39,173 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 500 पॉजिटिव केसेस। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,554। दिल्ली में 24 घंटे में 8 लोगों की जान गई। अब तक कोरोना से 168 की मौत हुई। 4,485 रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2033 केस। मरीजों की संख्या 35,058। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत। राज्य में अब तक 1249 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में 24 घंटे में 1185 नए केस। संक्रमितों की संख्या 21,152। अब तक 757 की मौत। मुंबई के धारावी में 26 नए केस। अब तक 1,353 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में एक दिन में 55 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। राज्य में अब तक 1328 पुलिसकर्मी संक्रमित। बीएमसी को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शिकायती चिट्ठी लिखी। कोरोना संक्रमित पुलिस वालों को समय पर मदद नहीं मिल रही। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से मुंबई में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात। मुंबई पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी दी। मुंबई में बीएमसी की नई एडवाइजरी, कोरोना पॉजिटिव मिलने पर नहीं की जाएगी पूरी सोसाइटी सील, सिर्फ फ्लोर सील होगा। मुंबई में कोरोना संक्रमण पर बीजेपी नेता नितेश राणे का सनसनीखेज दावा। कहा केवल मुंबई में कोरोना के 15 लाख मरीज। बीजेपी नेता नितेश राणे ने बीएमसी पर भी सवाल खड़े किए। कहा आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। बीएमसी ने दावे को खारिज किया। पुणे में भी 159 नए केस। जिले में अब तक 4,177 लोग वायरस से संक्रमित। गुजरात में कोरोना के 366 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 11,746 हुआ। 4,804 मरीज रिकवर हुए।
गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की मौत हुई। अब तक 694 लोगों की जान गई। गुजरात में 366 नए केस में 263 सिर्फ अहमदाबाद से। जिले में 31 और लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 364 नए केस। संक्रमित मरीजों की संख्या 4605। यूपी में कोरोना से 6 मरीजों की मौत। अब तक 118 लोगों ने दम तोड़ा। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 7 नए केस। सोमवार को जांच के लिए 1152 लोगों के सैंपल्स लिए गए। गौतम बुद्ध नगर में आज 3 नए केस आए। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 289 हुआ। एमपी में एक दिन में कोरोना के 259 नए केस। मरीजों की संख्या 5236। 252 लोगों की अब तक मौत। इंदौर में 72 नए पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2637। अब तक 103 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 305 नए मामले। राज्य में अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5629। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 148 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 2825। अब तक 244 लोगों की मौत। बिहार में 116 लोग कोरोना पॉजिटिव। राज्य में संक्रमितों की तादाद 1495। बिहार में अब तक 9350 प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट हुआ। 748 मरीज कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा संक्रमण। 999 मजदूरों का टेस्ट हुआ। 243 पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना से 3 और लोग संक्रमित हुए। वायरस की चपेट में अब तक 231 लोग। असम में कोरोना के 6 मामले। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 121। पंजाब में कोरोना के 22 नए मामले। 980 संक्रमित मरीजों की संख्या। 1980 हुई संक्रमित मरीजों की संख्या। राज्य में अब तक कोरोना से 38 लोगों की मौत हुई। लुधियाना में कोरोना वॉरियर्स का प्रदर्शन हुआ। खराब क्वालिटी के मास्क और पीपीई किट्स को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। गुरुग्राम में कोरोना के 7 नए केस। राज्य में 18 नए कोरोना के मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 928। उत्तराखंड के चमोली में मिला पहला पॉजिटिव केस। दिल्ली से लौटा था संक्रमित शख्स। मरीज के संपर्क में आने वालों की छानबीन शुरू। दुनिया में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 50 लाख के करीब। दुनिया में आज कोरोना से 1000 लोगों की मौत हुई। अब तक 3,21,000 लोगों की जान गई। अमेरिका में आज 4600 से ज्यादा कोरोना के नए केस आए। कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 15,55,000 के पार हुआ। अमेरिका में अब तक 92,000 लोगों की मौत हुई। 3,56,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा। बोले, कोरोना वायरस से बचने के लिए मलेरिया की दवा ले रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का WHO पर निशाना। 30 दिन के अंदर कुछ नहीं किया तो फंडिंग रोक देंगे और सदस्यता छोड़ सकते हैं। रूस में 24 घंटे में कोरोना के 9000 से ज्यादा केसेस। अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रूस में कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए टेम्परेरी हॉस्पिटल 125 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता। स्पेन में अब तक कोरोना के 2,78,000 से ज्यादा मामले। 27,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्राजील में अब तक कोरोना के 2,57,000 से ज्यादा मामले। 17,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई। केरल के थिरूर से जयपुर जा रही श्रमिक स्पेशल पटरी से उतरी। अब पाडल के पास हादसा हुआ, कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के कटनी में आध्यात्मिक गुरु दत्ता जी के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने श्रीनगर कैंट हॉस्पिटल का दौरा किया। नवकताल इनकाउंटर में घायल सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों का हालचाल जाना। भरूच के अंकलेश्वर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। 12 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। मुंबई से सटे ठाणे से 2 गुटों के बीच झड़प हुई। सड़क पर पिस्टल लहराते शख्स नजर आया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के संभल में खेत में बाप और बेटे की दिन दहाड़े हत्या की गई। कैमरे पर कैद हुई हत्या की वारदात। मारा गया शख्स समाजवादी पार्टी का नेता। मुंबई के घाटकोपर में 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एनडीएमए एक्ट के 188 के तहत मामला दर्ज हुआ। कोरोना काल में सीमा पर जारी है नापाक हरकत। पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन किया। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को रोका गया। प्रशासन ने आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ को देखते हुए फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के तट से कल टकरा सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। कोलकाता में असर दिखना शुरू हुआ। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान और मजबूत हुआ। पश्चिम बंगाल के दीघा से 600 किलोमीटर दूर कल समुद्री तट से टकराएगा। अम्फान तूफान को लेकर एनडीआरएफ अलर्ट पर है। उड़ीसा में 15, वेस्ट बंगाल में 19 टीमें तैनात। बैकअप में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई। वाराणसी में 11, पटना में 1, गुवाहाटी में 1, विजयवाड़ा में 10 टीमें तैयार। अम्फान तूफान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी से भी बात की। गृह मंत्री ने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 20 मई तक मछुआरों को तटों से दूर रहने की चेतावनी दी। चक्रवाती तूफान के चलते अलर्ट। अगले 4 दिन तक बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट। हर घंटे अपडेट जारी करेगा मौसम विभाग। चक्रवाती तूफान को लेकर असम सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल रूम तैयार करने के निर्देश दिए। अम्फान तूफान को लेकर अलर्ट के बाद उड़ीसा के भद्रक में भी मछुआरे सावधान हुए। समुद्र से नाव किनारे लगाए। और अब देखते हैं आज की बात रजत जी।